अगर मुकेश सहनी जी पुनः वैचारिक बदलाव करके आना चाहते हैं, तेजस्वी जी को अपने भाई समझते हैं, परिवार समझते हैं, नेता मानते हैं, तो फिर मुकेश सहनी जी को भी ये स्वीकार करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन में आना है, तेजस्वी जी का नेतृत्व स्वीकार करना है, छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में आना है, तो इनको कम से कम वैचारिक परिवर्तन करके पहले इनको विश्वसनीय पात्र बनना पड़ेगा। राजनीति में जो व्यक्तित्व का जो विश्वसनीयता का सवाल उठता है वो इनके अंदर को लाना पड़ेगा, नहीं तो बार बार इधर उधर बदलने से आदमी का राजनीति में विश्वसनीयता घटती है और उससे लोग भी। राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी राजबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा है कि वीआईपी प्रमुख और बिहार सरकार के मंत्री माननीय मुकेश सहनी जी को बिहार में लालू यादव और तेजस्वी यादव को अपना नेता मानते हुए महागठबंधन की ओर आ जाना चाहिए। जी हाँ, आप देख रहे हैं जीजी भोजपुरिया न्यूज, मैं हूँ गौतम। खबरें विस्तार से। बिहार में जिस राजनीतिक स्थिरता की स्थिति बनी हुई है, अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल हो रहा है कब क्या होगा, क्योंकि बिहार में एमएलसी का चुनाव है 24 सीट का, जिसमें 13 सीट भाजपा ने अपने पास रखा है और 11 सीट जदयू को दिया है। अब देखने वाली दिलचस्प कहानी तब होगी कि ये लोग किन पार्टी को दे रहे हैं, क्योंकि 4 दल की सरकार चल रही है। 4 दल मिलाकर के बिहार में सरकार बनी है और इन्होंने अभी तक हम पार्टी या वीआईपी पार्टी के लिए एक भी सीट की घोषणा नहीं की है। अब इसी राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच अभी महागठबंधन की ओर से राजद के एमएलसी राजबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा है कि वीआईपी पार्टी प्रमुख माननीय मुकेश सहनी जी विधानसभा के चुनाव के वक्त गंभीर आरोप लगाए थे महागठबंधन के ऊपर और तेजस्वी यादव के ऊपर, और चलती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर के मुकेश सहनी गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि तेजस्वी यादव ने हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। अब राजबली सिंह चंद्रवंशी जी को कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी वीआईपी प्रमुख सन ऑफ मुकेश सहनी जी के सीधे पेट में खंजर मार रही है। आइए चंद्रवंशी ने क्या कहा, हम लोग स्वयं देखते हैं। देखिए, ये मुकेश सहनी जी का कहना सर्वथा अनुचित है कि तेजस्वी जी तो पहले सत्ता में थे नहीं कि सत्ता में दोबारा सत्ता से बेदखल हो गए। दूसरी बात कि मुकेश सहनी जी के साथ सम्मानजनक समझौता तेजस्वी जी कर रहे थे, उनको भी भाई समझ करके ही कह रहे थे कि हम लोग मिल करके बांट लेंगे, लेकिन इनके मन में क्या था, भाजपा के प्रति प्रेम था या बार्गेनिंग करने का था या जो था सामने आया। और हमारे यहाँ जब थे तब कह रहे थे कि 15 सीटें चाहिए और डिप्टी सीएम का सीट चाहिए, लेकिन जब एनडीए के साथ गए तो न 15 सीटें मिली और न डिप्टी सीएम बने। और आज तो ऐसी स्थिति आ गई है कि उनको अगर रिचार्ज भाजपा नहीं करेगी तो फिर वो सड़क पर आ जाएंगे। और सड़क पर इसलिए हम कह रहे हैं आ जाएंगे कि उनके तीनों विधायक भाजपा के साथ चले जाएंगे। भले आज वीआईपी पार्टी के 3 विधायक कहला रहे हैं, लेकिन वो वीआईपी से के सुप्रीमो से नहीं लॉयल हैं बल्कि भाजपा के प्रति लॉयल हैं। इसलिए वैसी स्थिति में अगर मुकेश सहनी जी पुनः वैचारिक बदलाव करके आना चाहते हैं, तेजस्वी जी को अपने भाई समझते हैं, परिवार समझते हैं, नेता मानते हैं, तो फिर मुकेश सहनी जी को भी स्वीकार करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी जी ने अपमानित नहीं ना किया है, तेजस्वी जी गफलत भी नहीं दिया है, धोखा भी नहीं दिया है। ये तो स्वयं उधर गए थे कि हमको इन्होंने पीठ में खंजर मारा और आज ही इनको पेट में खंजर मार रही है भाजपा, इस तरह की बात ये तो स्वयं कह रहे हैं। अब ये सच क्या है, लेकिन अगर महागठबंधन में आना है, तेजस्वी जी का नेतृत्व स्वीकार करना है, छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका में आना है, तो इनको कम से कम वैचारिक परिवर्तन करके पहले इनको विश्वसनीय पात्र बनना पड़ेगा। राजनीति में जो व्यक्तित्व का जो विश्वसनीयता का सवाल उठता है वो इनके अंदर को लाना पड़ेगा, नहीं तो बार बार इधर उधर बदलने से आदमी का राजनीति में विश्वसनीयता घटती है और उससे लोग भी नकारते हैं। ये एनडीए की तो सरकार जिस ढंग से बनी है उसी दिन से ये चीलें आ रही है। और सच कहिए तो जनता के मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं नहीं, तीसरे नंबर की पार्टी है जनता दल यू, और आज है 43 एमएलए लेकर के मुख्यमंत्री के स्टीयरिंग सीट पर बैठे हुए हैं और जो दूसरे तरफ 74 एमएलए लेकर के उनको समर्थन कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। वो भी चोर दरवाजे से बार बार हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि इन्हें मैंडेट नहीं मिला था, पूरा देश देख रहा था कि किस तरह से जनादेश की चोरी हो रही है।
और इनको दूसरा दफ़ा देखने को मिला पूरे देश को कि मंत्रिमंडल बनाने में, इनको मंत्रिमंडल के गठन करने में लगभग 3 महीने लग गए। 3 महीने तक बिहार में कोई काम नहीं हुआ। आज 1 साल से भी ऊपर समय हो गए हैं, लेकिन बिहार में विकास की जो रफ्तार है इतनी धीमी है कि पटरी पर जहाँ थी उससे भी नीचे उतर गई है। तो ये सारे प्रदेश के वासी समझ रहे हैं कि बिहार में एनडीए में सब कुछ सामान्य नहीं है, काम करने का माहौल नहीं है, काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। इसलिए बिहार के 14 करोड़ लोगों के हित में कम से कम नीतीश कुमार जी को अपने विवेक से भी मुख्यमंत्री के पद छोड़ देना चाहिए और फिर एक नया राजनीतिक समीकरण के तहत मुख्यमंत्री बनाना चाहिए।